गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका चैप्टर है +1 अकाउंटेंसी, 7th चैप्टर है। चैप्टर का नाम है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम, चैप्टर नंबर 7। देखिए, अभी तक आप लोगों ने हमारी बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ लिया और अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में आपने स्टडी कर लिया। बैलेंस शीट का आपको परफॉर्मा पता लग गया, डेबिट और क्रेडिट साइड के बारे में पता लग गया। आज जो आपको टॉपिक करवाने जा रहा हूँ, डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री, जैसे कि इसके नाम से ही पता लगता है कि बिजनेस के अंदर अगर कोई भी ट्रांजैक्शन होगी तो उसका डबल इफेक्ट होगा, 2 साइडेड इफेक्ट होगा, जिसमें एक साइड हमेशा आपकी डेबिट होती है और दूसरी साइड हमेशा आपकी क्या होती है, क्रेडिट होती है। ध्यान रखिएगा, मतलब किसी भी ट्रांजैक्शन से 2 इम्पैक्ट कम से कम जरूर पड़ेंगे, एक होगा डेबिट और एक होगा क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल अमाउंट से ही होगा, दोनों का जो अमाउंट आएगा वो हमेशा डेबिट और क्रेडिट का बराबर होगा। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आपको कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में बताता हूँ। हमारा टॉपिक है यहाँ पर डबल एंट्री सिस्टम के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। ये टॉपिक समझ में अगर आपको आ गया तो समझ लो आपको अकाउंट्स का शुरू का 30% आपका कवर हो गया। और इसका नेक्स्ट चैप्टर करने के बाद आपको अकाउंट्स में बहुत सारी बेसिक बातों के बारे में पता लग जाएगा, जहां आपको कोई भी आगे दिक्कत नहीं होगी +2 लेवल के लिए। हम यहाँ अपने आपको +2 लेवल के लिए तैयार कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, इसने आपके अकाउंट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें एक आपका आता है पर्सनल अकाउंट और दूसरा आता है आपका इम्पर्सनल अकाउंट। एक आपका आता है पर्सनल अकाउंट और दूसरा अकाउंट आपका आता है इम्पर्सनल अकाउंट। और फिर आगे इसने इम्पर्सनल अकाउंट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें एक आपका आता है रियल अकाउंट और दूसरा आपका आता है नॉमिनल अकाउंट। आगे बाद में बढ़ेंगे, पहले हम लोग पर्सनल अकाउंट के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, पर्सनल अकाउंट क्या होता है। पर्सन का मतलब व्यक्ति। किसी भी पर्सन का नाम, आपको अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि हमारे डबल एंट्री सिस्टम के लिए, यानी कि डेबिट और क्रेडिट करने के लिए आप अपनी मर्जी से किसी को भी डेबिट और किसी को भी क्रेडिट नहीं कर सकते हैं। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस दी हुई हैं, हमें उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। और उस रूल्स एंड रेगुलेशन का सबसे जो पहला पार्ट होता है वो होता है अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करने का, अकाउंट्स को पहचानने का, कि भाई ये अकाउंट्स है कौन सा, ये पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है। अब इन तीनों पे जाने से पहले सबसे पहले मैं आपको पर्सनल अकाउंट की सारी डिटेल के बारे में बताता हूँ। ठीक है, पर्सनल अकाउंट का जो सबसे पहला चीज हमारे को याद रखनी है, वहां लिखनी है, वो याद रखने वाली चीज है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इस चीज को आपने याद रख लिया, परमानेंट आपको समझ में आ गया तो कोई दिक्कत आगे आने वाली नहीं है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अपने हाथ से अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इसके अंदर हमारे को अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करना क्या है। ये तो है इसका एक रूल, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पर्सनल अकाउंट होता क्या है। पर्सन किसी भी व्यक्ति का, और यहाँ इम्पर्सन किसी व्यक्ति का ना होना, यानी कि यहाँ किसी भी पर्सन का अकाउंट। पर्सन जैसे भाई राम, श्याम, रचित, कपीश, अंकुर, ये पर्सन का नाम है। राम एक पर्सन का नाम है। भाई कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। ट्रांजैक्शन गिवन होगी, गुड्स परचेज फ्रॉम राम, जैसे कि आपने अकाउंटिंग की बेसिक टर्म्स के अंदर पढ़ा है, इक्वेशन के अंदर पढ़ा है। गुड्स परचेज फ्रॉम राम, राम से परचेज किया है तो पर्सनल अकाउंट का रूल है, ध्यान रखना। राम, श्याम, रचित, कपीश, अंकुर, ये सब पर्सन के नाम है। ध्यान रहे, किसी भी पर्सन का नाम, किसी भी पर्सन यानी कि कोई भी इंडिविजुअल आ जाता है आपका। मैं लिख देता हूँ, कोई भी इंडिविजुअल आ जाता है। इंडिविजुअल का मतलब एक अकेला व्यक्ति। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि मेल हो, फीमेल भी हो सकती है। सीता, गीता, बबीता, रीना,
ओके, ये कोई भी लड़की आ जाती है, कोई भी मेल आ जाए, कोई भी फीमेल आ जाए, ये आपका पर्सनल अकाउंट है। कोई भी इंडिविजुअल, यानी कि ये हमारा कौन सा आ गया, किसी भी इंडिविजुअल के आने पर ये हमारा कौन सा अकाउंट हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। दूसरा, पहली चीज पर्सन आ जाए, इंडिविजुअल आ जाए। दूसरा कहता है कोई भी फर्म आ जाए। फर्म क्या होती है आपको ये नहीं मालूम है। फर्म मैं बताता हूँ, जहां पर 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर काम करते हैं उसको फर्म कहते हैं। इस फर्म के अंदर मैक्सिमम 50 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। 50 से ज्यादा पार्टनर नहीं होने चाहिए। मान लीजिए 2 लोग बाजार में पार्टनरशिप मिलकर कर रहे हैं, जैसे अगर हम बात करें गंगू हलवाई है तो ये एक फर्म है। आपके बाजार में हांसी की बात करते हैं, हरियाणा पेड़ा भंडार, ये एक फर्म है, ठीक है। इसके अलावा ये 2 लोग कम से कम मिलकर काम कर रहे हैं, यहाँ पे आपस में पार्टनर है। अच्छा, फिर दुन्नी पेड़े वाला, ठीक है, छबील दास पेड़े भंडार, छबील दास गाजर पाक वाला या पेड़े वाला, ठीक है। ये सभी क्या है, फर्म्स के नाम हैं। तो किसी भी फर्म का नाम। फिर दिल्ली क्लोथ्स मिल्स, डीसीएम कंपनी है, ये भी क्या, अकाउंट्स ऑफ डीसीएम लिमिटेड हो गया, ठीक है। ये भी क्या है, मतलब एक प्रकार की कंपनी है आती है हमारी। फिलहाल हम फर्म के बारे में बात कर रहे हैं। फर्म कोई भी दुकानदार हो गया, कोई शॉपकीपर जो मिल करके काम कर रहे हैं, जहां पर कम से कम 2 लोग काम कर रहे हो, ठीक है। तीसरा मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई, शॉपकीपर, शॉपकीपर के नाम से आपको याद रह जाएगा। फर्म के बाद किसी भी कंपनी का नाम आ जाता है, रिलायंस कंपनी, टाटा कंपनी, ये सभी क्या है, कंपनी के नाम है आपके, ठीक है। कोई भी कंपनी आ जाती है तो वो भी क्या कहलाएगी, एक प्रकार का पर्सनल अकाउंट कहलाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। कोई भी यूनिवर्सिटी आ जाती है, कोई स्कूल आ जाता है, स्कूल आ गया, कॉलेज आ गया, यूनिवर्सिटी आ गई। अब आरपीएस स्कूल की बात करें तो पर्सनल अकाउंट है, डीपीएस स्कूल की बात करें तो पर्सनल अकाउंट है, जीडी गोइंका स्कूल की बात करें तो पर्सनल अकाउंट है। किसी भी कॉलेज का बात करें, हांसी में एसडी कॉलेज है, नेहरू कॉलेज है, हिसार में डीएन कॉलेज है, एचए यूनिवर्सिटी है, ये सारे के सारे आपके पर्सनल अकाउंट आ जाते हैं, ठीक है। फिर कहता है किसी भी बैंक का नाम आ जाता है। बैंक लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, सरकारी हो या प्राइवेट, यानी कि गवर्नमेंट हो या सेमी गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, एचडीएफसी, सभी के सभी हमारे पर्सनल अकाउंट में आते हैं, ठीक है। एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, ये सभी के सभी आपके कौन से हैं, पर्सनल अकाउंट्स के एग्जाम्पल हैं। और सबसे जरूरी, अगर आपके जो बिजनेस में मालिक है वो पैसा लगाता है, यानी कि जो बिजनेस का मालिक है, हमारी कैपिटल अकाउंट की बात करें या डेटर की बात करें, डेटर आपको मालूम है एक पर्सन होता है जिससे पैसे लेने होते हैं, या कोई क्रेडिटर है जिसको पैसे देने होते हैं, या हमारी ड्राइंग अकाउंट आ जाए, तो ये सारे के सारे हमारे किसके पार्ट्स हैं, पर्सनल अकाउंट्स के पार्ट हैं। आपको ये पहचानना होगा कि ये अकाउंट्स कौन सा है, ठीक है। कोई भी, फिर से रिपीट करता हूं मैं, किसी भी पर्सन का नाम आ जाता है, मान लीजिए पर्सन राम, श्याम, मोहन, सोहन, दीपक, विनीत, किसी का नाम भी। फर्म आ जाती है, फर्म का मतलब शॉपकीपर आगे, जहाँ कम से कम 2 लोग मिलकर काम करें, यानी कि किसी भी दुकान का नाम आ जाता है। हरियाणा पेड़ा भंडार, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, सैनी स्वीट्स की बात करते हैं, मिष्ठान भंडार की बात करते हैं। किसी भी कंपनी का नाम आ जाए, टाटा कंपनी, रिलायंस कंपनी, हुंडई कंपनी, मारुति कंपनी, सुजुकी कंपनी, होंडा कंपनी, ये सब कंपनी के नाम है। कोई भी स्कूल आ जाता है, आरपीएस स्कूल, डीपीएस स्कूल, जीडी गोइंका स्कूल, ठीक है। किसी भी बैंक का नाम आ जाता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक, वटएवर। फिर जिसका मालिक जो पैसा लगाता है उसका कैपिटल अकाउंट आ जाता है, डेटर आ जाता है, क्रेडिट आ जाता है, या कोई भी ड्राइंग आ जाती है। ये सभी के सभी किसके एग्जाम्पल हैं, पर्सनल अकाउंट के एग्जाम्पल है। क्लियर। अब यहां तक करने के बाद फिर से एक बार रूल बोल देता हूं मैं। पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ठीक है। अब आगे चल रहा हूं। अब इसने आगे बढ़ने या इम्पर्सनल की तरफ चलने से पहले पर्सनल अकाउंट को इसने आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। आपको ये पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, और इसकी एक एक चीज आपको लिख के देखनी है। पर्सनल अकाउंट को इसने आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। मैं तीनों को अलग अलग बना के दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको किसी को भी करने में कोई दिक्कत ना आए। पहला आता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। ये जो हमने ऊपर अकाउंट्स पढ़े हैं, इन्हीं को डिवाइड किया हुआ है अलग अलग, भाई हम ताकि आसानी से समझ पाए। पहला आता है नेचुरल पर्सन। नेचुरल का मतलब जो प्राकृतिक रूप से है, क्लियर है।
जैसे हमारा राम का अकाउंट, मोहन का अकाउंट, सोहन का अकाउंट, ये सभी क्या है, नेचुरल पर्सन। मतलब अगर कोई भी इंडिविजुअल आ जाता है, इसका आपका पहला पार्ट, यानी कि राम, श्याम, मोहन, ये सब नेचुरल है। क्लियर। फिर इसके अलावा कैपिटल अकाउंट, मालिक जो बिजनेस में पैसा लगाता है उसका कैपिटल अकाउंट। फिर डेटर का अकाउंट, फिर आपका डेटर के साथ साथ आप लिख लीजिए क्रेडिटर का अकाउंट। आगे चलते हैं ड्राइंग अकाउंट। इनमें से अगर कोई भी आ जाता है, ये सारे के सारे आपके क्या है, नंबर 1 नेचुरल पर्सनल अकाउंट के एग्जाम्पल हैं। यानी कि कोई भी ह्यूमन बीइंग्स आ जाता है तो वो सब के सब क्या है, आपके नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं। तो पहला पार्ट आपका बन जाता है नेचुरल कौन कौन से होते हैं, जो प्राकृतिक रूप से ह्यूमन बीइंग्स हैं हमारे, राम, श्याम, मोहन। डेटर भी एक पर्सन होता है, क्रेडिटर भी एक पर्सन होता है, ड्राइंग भी मालिक, बिजनेस का मालिक जब अपने पर्सनल यूजेस के लिए बिजनेस से पैसा निकालता है या गुड्स को निकाल लेता है। और फिर कैपिटल अकाउंट, ये हमारे सारे के सारे क्या है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट आ जाते हैं। दूसरा आपका बनता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल जो नेचुरल नहीं है, जिसे हमने तैयार किया हुआ है, उसे आर्टिफिशियल कहते हैं। एक होता है नेचुरल, कुदरती है। आर्टिफिशियल जो हम खुद लोग तैयार करते हैं उसे बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। मतलब ये फिजिकल रूप से कुछ भी अवेलेबल नहीं होता, ये फिजिकली अवेलेबल है। राम फिजिकली अवेलेबल है, बिजनेस का मालिक फिजिकली अवेलेबल है, डेटर क्रेडिटर ये फिजिकली अवेलेबल है, हम इनको टच कर सकते हैं, ये ह्यूमन बीइंग है। लेकिन आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर ये ह्यूमन बीइंग्स अवेलेबल नहीं होते, बल्कि हमारे द्वारा बनाई गई कुछ ना कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं, कुछ स्कूल्स होते हैं, कुछ कॉलेज होते हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। फॉर एग्जाम्पल के लिए किसी भी कंपनी का अकाउंट हो गया, देखिए रिलायंस कंपनी, ये नेचुरल नहीं है, ये बनाई गई है, धीरू भाई अंबानी ने बनाई थी रिलायंस कंपनी। ठीक है, ओके। तो रिलायंस कंपनी, महिंद्रा कंपनी, टाटा कंपनी, डीसीएम क्लॉथ्स का हो गया, हमारा एमडीएच के मसाले हो गए, ये कंपनी है सभी के सभी जो बनाई गई हैं। ठीक है, तो किसी भी अगर कंपनी का नाम आ जाता है या किसी फर्म का नाम आ जाता है, आपके सेकंड और थर्ड पार्ट, किसी भी फर्म का नाम आ गया, किसी भी कंपनी का नाम आ गया, तो वो क्या कहलाएंगी, आपकी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहलाएंगी, क्योंकि